अमरवाड़ा के उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही और कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही, तो वही रैली व जनसभा के माध्यम से अमरवाड़ा में जनसंपर्क प्रचार कर रही। उसी के साथ ही राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला, जिसमें उन्होंने अमरवाड़ा में भरी बरसात में रैली निकालकर जनसभा की, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक कुलेश्वर मरकाम, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा, प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। की आजादी में हमारे समाज के लोगों को दारू और पहुआ में नोट बांटकर वोट खरीद के काम किए, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ वही अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें, साथी मेरा सहयोग करें। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ जो पीछे जो 4-5 लोग खड़े हैं, आप ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ सामने आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा, ये जो 4-5 कार्यकर्ता है और आज अमरवाड़ा मनमोहन साहब भट्टी जी की जो भूमि थी, 2003 के जो विधायक थे, उनका वारिस देवराम भावी इतिहास दे चुका है। आप सभी को सेवा जोहार, जय जोहार, जय गुणवाना। साथियों, आज हम लोग इस पीले गमछे का कर्ज उतारने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जय आदिवासी युवा शक्ति है, उसने इसी पीले गमछे को धारण करके ये पीला गमछा पूरे भारत देश में फैलाने का काम किया है। तो आगे भी हम लोग गोंडवाना और देश के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं नमन करता हूँ हमारे पुरखे खत्री पूर्वजों को, टंटे भील, रानी दुर्गावती और हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को, पेनवासी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को, कि इनके पद चिन्हों पर चलकर जब पहली बार हीरा सिंह मरकाम दादा से इंदौर में मुलाकात हुई थी, तब जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि गोंडवाना की पीली क्रांति को हमको घर घर तक पहुंचाना है। और सौभाग्यवश वो पीली क्रांति जय आदिवासी युवा शक्ति बन गई और वही जय आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हम लोग आज अमरवाड़ा इसीलिए आए हैं। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि अमरवाड़ा की जनता इतनी समझदार है, यहाँ के लोग इतने समझदार हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो इसी अमरवाड़ा ने मनमोहन साहब भट्टी जी को विधायक बनाकर पहुंचाया था। और अब फिर जरूरत पड़ी है, अब आप बारी है भाई देवराम भलावी जी को विधानसभा में पहुंचाने की। आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप याद करिए, आज से 1 साल पहले जिस विधायक को आपने जिताया था, वो विधायक तो कहीं और चला गया, लेकिन अमरवाड़ा की जनता का विकास नहीं हुआ। हुआ क्या विकास? तो विकास चाहते हो कि नहीं चाहते हो? विकास किसका होना चाहिए? जनता का विकास होना चाहिए। लेकिन अमरवाड़ा में यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता बने हैं, अपना अपना विकास करके अपने अपने कंपनियां खड़ी कर लिए हैं। और जनता वैसी की वैसी है, इसका बदलाव होना चाहिए। ये परिवर्तन अब अमरवाड़ा चाहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने बारिश में भी आप सभी युवाओं ने दिन भर भाई देवराम भलावी जी के लिए संघर्ष किया और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उम्मीद के साथ आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2024 में अमरवाड़ा का विधायक बनेगा तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बनेगा और देवराम भलावी वहां पर आज पहुंचेगा। सम्मान दिया और हमारे साथ जुल्म जास्ती तमाम हुए, हक अधिकार को छीने गए। ऐसे परिस्थिति में ऐसे मुकना विधायक जो 47 विधायक मध्य प्रदेश के अंदर जीत के जाते हैं और 7-8 सांसद 9 सांसद है सारी, इनके मुखार बिंदु में जब आदिवासी के साथ में
अन्य अत्याचार होता है तो इनका मुंह में दही जम जाता है, और इसको इसलिए हम इनको मुक्त करना चाहते हैं। कम से कम बोलना सीखे। जैसे आज देवराम भलानी के खिलाफ में जो आज कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी चुना है, उनके बारे में भी जानते हैं ये क्या बोल पाएंगे विधानसभा में, आपकी बात क्या रख पाएंगे, आपकी मान सम्मान स्वाभिमान जल जंगल जमीन खनिज संपदा के बात कैसे रख पाएंगे। ये चिंता 75 साल हो गए आजादी की, और इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया, और ये लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से अपनी हक और अधिकार जल जंगल जमीन के तमाम अधिकारों को लड़कर के इस मंच के माध्यम से विधानसभा में जाकर के, विधानसभा के पटल में, पार्लियामेंट लोकसभा में जाकर के जो है ये अपनी बात आदिवासियों को करना चाहिए। लेकिन आजादी के 75 साल में इन नालायकों ने, मैं नालायक इसलिए बोलता हूं कि लायक होते तो हमारे ऊपर सर पे भाजपा के लोग नहीं होते, लायक होते तो मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा नहीं घुमाते। ये कहां गए यहाँ का विधायक, कहां गए सांसद, क्यों नहीं हमारे बात को बोल पा रहा। तो आपने क्या है, आपने इस आदिवासी परिवार में हिजड़ा तो पैदा नहीं किया, मजबूत पैदा करके भेजा था। लेकिन क्या हुआ, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, हमारी हक और अधिकार की बात नहीं लग पा रही। बात इस बात का चिंता है, और इसलिए दादा मरकाम पूरे चिंतन करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम रखा। साथियों, आज एक चुनावी सभा में जिस तरीके से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से प्रतिशत ने आशीर्वाद दिया, ये अमृत की वर्षा है। यह भरे बरसात में 3-4 दिन से घूम रहे हैं, कहीं बरसात नहीं हुई। 4 तारीख से मैं यहाँ हूँ पर बरसात नहीं हुई, और आज जल हमारी जो विजय रही है, समझिए विजय जुलूस है, तब प्रकृति शक्ति ने हमको आशीर्वाद दिया है कि हमारी जीत निश्चित है। साथियों, गोंडवाना के विधायक बन चुका। साथियों, बस एक काम करना है आप सबको जाकर के, जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जब अपील किया कि वोटों की रखवाली करने के लिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। विधायक कौन बनेगा? हम बनेंगे। गोंडवाना का विधायक बनेगा, हम सब विधायक हैं। आज कमलेश से विधायक बनता था, आप कह सकते हो कि हम विधायक हैं, और देवराम विधायक बने तो कह सकते हो कि मैं विधायक हूँ इस क्षेत्र का, अमरवाड़ा का विधायक मैं बोल सकते हो, हम विधायक बोल सकते हो आप। निश्चित तौर पर साथियों, यहाँ की एक जनता गोंडवाना के कार्यकर्ता विधायक बनेगा, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो जीत, किसी के साथ कोई न्याय नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सबका विकास किया जाएगा। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और जो शोषित है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम, हर घड़ी, हर क्षण तैयार है साथियों, और वचन देते हम आपको शोषण नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर आज ये मन जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ आप लोगों ने इस सभा में उपस्थित हुए, वास्तव में इसी जज्बे जुनून के साथ पोलिंग बूथ में लग जाइए, जीत सुनिश्चित है साथियों। आज इस अमरवाड़ा की धरती से विधानसभा क्षेत्र कितना है, क्रमांक कितना है, और मेरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 कितना है? 23। यहाँ पे कितना
निश्चित तौर पर साथी अमरवाड़ा गवाह बनेगा, इतिहास लिखेगा, इतिहास रखेगा। इतिहास रचने वाले आप सब लोग हैं। निश्चित तौर पर इतिहास हम रच के दिखाएंगे और देवरान भलावी जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी को, आप सबके चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूं। तरफ छोड़ के इस अमरवाड़ा के अंदर आपने बता दिया कि अभी जिंदा लोग जिंदा है, अभी जिंदा लोग जिंदा है। मुर्दों की भीड़ आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ जिंदा लोगों की भीड़ है। और मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों को बीच में आया हूँ जो जिंदा है। क्या मुर्दे लोगों ने पीला गमछा डालकर भाजपा और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। मुर्दे लोग घर पे बैठ के भाजपा और कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने वाले लोग, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन के पूरा करने वाले लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। उनको मैं सादर नमन सेवा जोहार करता हूँ। राज इस मंच से भाजपा कांग्रेस को भी बताना चाहता हूं और उन नकली प्रत्याशियों को भी बताना चाहता हूं जो मेरी वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। आज लोग पूछते थे देवरावन मलावी तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, देवरावन मलावी तुम्हारे पास गाड़ी कहां से आती है, देवरावन मलावी तुम दो चुनाव के बाद तीसरा चुनाव कैसे लड़ते हो। तो सुन लो, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अमरवाड़ा और मध्य प्रदेश के कोने कोने और देश के कोने कोने से पढ़ने लिखने वाले बच्चों से लेकर फटी कमीज पहनने वाले लोगों से लेकर तमाम लोगों ने देवरावन मलावी को एक एक दिया। ये अकेला देवरावन मलावी चुनाव नहीं लड़ रहा है, मेरे साथ वो हजारों लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनने मुझे एक एक रुपए दिया है। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला एक के साथ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला उन हजारों लोगों के साथ है जो खुद मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा सामने। एक एक रुपए मुझे चुनाव में मिला। दिन रात कार्यकर्ता आज जो यहाँ पर आए हैं, इनकी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में मैंने पेट्रोल नहीं जलाया बीजेपी कांग्रेस की तरह। अरे इन्होंने अपने दाना पानी बेच के यहाँ पर आया। बीजेपी कांग्रेस की जो रैली है पूरे व्यापारी भाई बंधु और अमरवाड़ा की तमाम जनता जनार्दन जानती है कि भाजपा और कांग्रेस के जो नेता